हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय श्री गणेश और जय श्री सिद्धेश्वर हनुमान जी। हाँ दोस्तों, जैसे कहें ना कि किसी भी काम के पहले यदि सारे देवी देवताओं का नाम ले लिया जाए तो काम सही स्टार्ट होता है। तो लोकेश की दुनिया पर एक बार फिर से आपका एक नए व्लॉग में स्वागत। और काफ़ी दिनों से यार मैं डिस्टर्ब चल रहा था। डिस्टर्ब इस सेंस में था कि मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि मेरा जो फूड चैनल है, जो फूड ब्लॉगिंग का चैनल है, तो वो लगभग अब जिसे कहें ना कि मोनेटाइजेशन स्टेज पर आ रहा है। धीरे धीरे करीब हूँ, एकदम ऐसा नहीं है। 840 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं और थोड़ा ही कवर करना है। तो एक दिमाग में ये आया था कि पहले उस चैनल को मोनेटाइज कर लूँ, उसके बाद बाकी चैनल्स पर काम करूँ, क्योंकि मैंने कुछ और चैनल्स पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिर कुछ दिनों का ब्रेक हुआ और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी आता है, क्योंकि जब आप बेसिकली आपके लिए जिसे कहें ना कि जो आपके जो यूट्यूब चैनल होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं। तो जब कोई भी बच्चा उपेक्षित छूटता है तो मन में बड़ा दुख होता है कि अरे यार वो चैनल कैसे छूट रहा है। फाइनली एक बार फिर से डिसाइड किया है कि भले ही स्लो मोशन में काम किया जाए लेकिन सारे चैनल्स पर काम किया जाए। तो एक बार फिर से सारे चैनल्स पर काम करना स्टार्ट किया है और आज सुबह से बताता हूँ आपको, इस तरह से दिन भर राइटिंग वर्क चलता रहा, बाकी चैनल्स के लिए कंटेंट क्रिएशन का काम चलता रहा और शाम होने आई है। तो मैंने सोचा कि लोकेश की दुनिया के लिए भी शूट कर लिया जाए, बताएं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह से तो मैं ऐसा ही बैठा था, अभी रेडी हुआ हूँ। एक टेक्निकल यूट्यूब टिप्स के लिए भी एक शूट करूँगा और साथ ही लोकेश की दुनिया के लिए शूट कर रहा हूँ। तो इसके बाद इसे शूट कर लूँगा और फिर जब बाहर निकलता हूँ, किनसे मिलता हूँ, बताता हूँ आपको लोकेश की दुनिया में। दोस्तों, जब आप काम करते हैं ना तो उसका सेटिस्फेक्शन ही एक अलग होता है। आज बहुत दिनों बाद टेक्निकल क्रिएटर लोकेश के लिए एक नया वीडियो शूट किया है और जैसे कहना है कि बहुत हिम्मत जुटाना पड़ती है जब आप कहीं ब्रेक होता है ना। तो जैसे कहें कि सबसे पहली बात तो क्या होता है कि आपका जो मोटिवेशन है वो ही गड़बड़ाने लगता है कि यार कहाँ से अब स्टार्ट करें। और इसमें तो काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया और मुझे सबसे ज़्यादा जैसे कहें कि अखरेबल इस सेंस में रहा है। ये वर्ड्स पे ध्यान मत दीजिएगा, ये हमारा मालवी का वो है कि मैं ये बताना चाहता था कि YouTube पर कैसे आप जल्दी सफल हो सकते हैं। लेकिन उसी चैनल पर मैं सबसे ज़्यादा डिले काम कर रहा हूँ, उसी चैनल पर मैं सबसे ज़्यादा जिसे कहें ना कि लेज़ी अंदाज में काम कर रहा हूँ, जबकि मैं खुद ही बताना चाहता हूँ कि YouTube पर आप कैसे फास्ट ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मैं ऊपर वाले से अब यही मांगूंगा कि यार फिर सब किसी की नज़र ना लगे और इस चैनल पर मैं लगातार थोड़ा सा काम कर लूँ और इस चैनल को ग्रो कर दूँ। तो चलिए, अभी एक वीडियो शूट हो गया, उसके लिए आज के लिए एक ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसके बाद थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊँगा मैं और इसके बाद अब बाहर जाकर लोकेश की दुनिया पर एक दो लोगों से मिलता हूँ और बाकी की गतिविधियाँ आपको बताता हूँ। दोस्तों, मेरे बहुत पुराने मित्र राजीव अग्रवाल, जिन्हें हम राजू भाई साहब, मतलब हमारा जो पूरा टेक्निकल ग्रुप है ना, या पूरी टेक्निकल की क्लास उन्हें राजू भाई साहब ही कहती थी, क्योंकि वो सबको भाई साहब कहते थे। तो बाद में उनका वो तो जो कहते ही हैं, लेकिन बाकी सब लोगों ने भी उन्हें भाई साहब कहना चालू कर दिया था। तो वो हमारे टेक्निकल के जगत भाई साहब थे। तो अभी उनसे बात हुई है, उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए। और राजू भाई साहब के साथ जैसे कहे ना कि उनके यहाँ के जो बेसन के लड्डू, मतलब हम स्पेशली उनके घर जाते थे, ऑफिसर कॉलोनी में रहते थे वो। तो मैं और प्रभव तोमर, हम दोनों जब भी मूड होता है कि यार आज बहुत दिन हो गए लड्डू नहीं खाए आंटी के हाथ के, तो हम ज़बरदस्ती उनके घर पहुंच जाते थे। और उनकी आवभगत कुछ ऐसी होती थी कि यदि हम वहाँ पहुँचे हैं तो डेफिनेटली फिर उनके यहाँ बेसन के लड्डू तो खाते ही थे। हालांकि आज मुझे ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज 11 से सुबह से फास्ट किया हुआ है, तो मुझसे कहीं गलती ना हो जाए, मैं कहीं बेसन के लड्डू ना ट्राई कर लूँ उनके यहाँ। चलिए लेकर चलता हूँ उनके यहाँ आपको। और दोस्तों, मैं जिनकी चर्चा कर रहा था, राजीव भाई साहब, ये वही राजीव भाई साहब हैं। राजीव अग्रवाल है, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। और जब हम टेक्निकल में थे, जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, तो टेक्निकल में ये सबको भाई साहब कहते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ कि धीरे धीरे पूरे टेक्निकल की जो क्लास थी हमारी, उन्होंने इनको भाई साहब कहना स्टार्ट कर दिया। तो ये स्कूल के भाई साहब हो गए, जगत के भाई साहब हो गए, यूँ कह लीजिए। तो जब भी बात निकलती है ना कहीं भी टेक्निकल ग्रुप में, तो भाई साहब वाली निकलती है, यार राजू भाई साहब कहाँ है। तो बहुत दिनों बाद अपने होम टाउन में था, आज सुबह इनसे बात हुई मेरी। इन्होंने एक हमारा जो पुराना मित्र है दर्शन, तो उसके बारे में पूछा, तो फिर मैंने उसका नंबर शेयर किया। और फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा टाइम है तो क्यों ना राजू भाई साहब से मिल लिया जाए।
राजू भाई साहब की दुकान पे आ चुका हूँ। बेसिकली प्रकाश नगर इलाका है, और प्रकाश नगर जिसे कहें कि धार की बहुत पुरानी कॉलोनी में से है। मतलब जब हम कॉलेज में आते थे ना, स्कूल या कॉलेज के लिए, तो बीच में एक घाटी होती थी, और वो घाटी हम लोगों के लिए जैसे कहे ना कि एक एडवेंचर का काम करती थी। कि साइकिल होती थी उस ज़माने में हम सब लोगों के पास में, और उस घाटी पर उस साइकिल को चढ़ाना, और वो भी डबल सीट में, मतलब पीछे कोई बंदा बैठा होता था, बंदी तो नहीं बैठती थी उस ज़माने में, बंदा ही बैठा होता था। हम डबल सीट उस घाटी को चढ़ा के, और उसके बाद में फिर कॉलेज या टेक्निकल तक आते थे। टेक्निकल जस्ट कॉलेज के सामने ही था हमारा, तो लगभग कॉलेज जैसी स्थिति थी। और उससे ठीक पहले प्रकाश नगर पड़ता था, जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं। नई नई कॉलोनी डेवलप हुई थी, तो इस कॉलोनी में आने में भी मज़ा आता था। और मैंने जिस तरह से आपको बताया कि मैं और प्रभाव, हम दोनों के साथ तो ये था कि यदि बेसन के लड्डू खाना है तो किसी न किसी बहाने से हम राजू भाई साहब के यहाँ पहुँच जाते थे, और आंटी से प्यार से आओ भगत से हमको बेसन के लड्डू खिलाती थी। तो उस लड्डू की याद तो आज भी है, लेकिन आज मैं बिल्कुल याद नहीं करूँगा, क्योंकि आज मेरी 11 से, वरना मालूम पड़ा कि ज़बरदस्ती ब्रेक हो गई 11 से, तो आज मेरा फास्ट है। तो राजीव से मुलाकात हो गई मेरी, और एक और से मिलवाता हूँ राजीव के बेटे, क्या नाम है, खुश। ये खुश है, राजीव के बेटे हैं, और ये अभी ट्रैवलिंग जैसे टूर एंड ट्रेवल्स का जो कामकाज है वो देख रहे हैं, और ये भी रील्स वगैरह डालते हैं। तो इसको उसी तरह की बात हो रही थी। तो आप जब जैसे कहें ना कि यंगस्टर से मिलते हैं, तो अपने आप में आपको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि यार और क्या, किस तरह से कुछ बेहतर कर लिया जाए। तो चलिए अभी थोड़ी सी कुछ और बातें करता हूँ, इसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। दोस्तों राजू भाई के यहाँ से निकल चुका हूँ, और फिलहाल एक बहुत पुरानी मोहन टाकी चौराहे पर एक दुकान होती है चाय की, ये भी राजू भाई की चाय की दुकान है, और इस दुकान पर चाय पीने के लिए आ गया। इस चाय की खासियत ये होती है कि मीठी होती, कड़क होती है, बरसों से इसका एक जैसा स्वाद है। क्योंकि आज फास्ट था, खाना खाना नहीं है, तो मुझे थोड़ी सी चाय की तलब लगी, तो मैंने सोचा कि चलो चाय पी ली जाए। तो फिलहाल यहाँ आ गया दोस्तों। आज 11 से, और रात का टाइम खिचड़ी तो खाई थी, तो मैं और सत्येन निकले, तो हमने फिर परियाली जो मिठाई है वो ले लिए। यहाँ पर दूध की मिठाई थी वो ले ली, और सत्येन भाई की 11 नहीं थी तो उन्होंने गुलाब जामुन ले लिए। और अब हम जाएंगे हमारे शावक के पास, यहाँ पे राजेश तिवारी के पास। रात का हमारा फिक्स शेड्यूल है, हम तीनों गाड़ी में घूमते हैं, या तो पैदल घूमते हैं मौसम अच्छा हो तो, और यदि मौसम अच्छा नहीं हो तो फिर हम गाड़ी में घूमते हैं, और उसके बाद राजेश से घूमते हैं। तो दोस्तों रात की करीब 9 साढ़े 9 बजने वाली है, और फिलहाल हम हमारे एक और मित्र शिकारी जी के पास आ गए हैं। बेसिकली ये मेडिकल संचालित करते हैं यहाँ पर, ईजी फार्मा ना, ईजी मेडिकोज संचालित करते हैं मोहन टाकी चौराहे पर। होम टाउन में रहने का यही मज़ा है कि आपसे सारे पुराने लोगों से मुलाकात हो जाती है, और आपका दिन बन जाता है। दिन तो क्या, आज तो रात भी बन रही, देखिए 9 साढ़े 9 बज रही है, और अभी हम लोग साथ हैं, और अभी राजेश तिवारी से तो मुलाकात बाकी ही है हमारी। तो इस तरह से रात में हमारा जो समय है वो इस तरह से कटता है। मैं वो सत्येन है, और टू व्हीलर पर हम घूमते हैं साथ में वॉकिंग के बाद और हमारे राजेश शावक आई थिंक अभी कॉल कर रहा हूँ तो उठा नहीं रहे, शायद सो गए हैं वो। तो अब हम दोनों ही फ़िलहाल घूम लेते हैं। और ये ब्लैक इसलिए हो रहा है कि रोड पे जब लाइट कम हो जाती है तो अंधेरा हो रहा है, तो फिर लाइट में आ गए तो उजाला है। यही से साइन ऑफ करते हैं आज का दिन। कल के नए ब्लॉग पर फिर से नई शुरुआत। अब ये खास हो जाएगा। बहुत दिन पे दिख रहा है यार। हाँ यार, दोस्तों एक और पुराने मित्र मिल गए जो अपने डॉगी के साथ निकले हुए हैं। होम टाउन में आने का यही फ़ायदा होता है कि पुराने लोग मिल जाते हैं आपको। और ये फ़िलहाल तो दोस्तों लोकेश की दुनिया के इस ब्लॉग पर आज फ़िलहाल बस इतना ही। यदि आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो इन्हें लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल लोकेश की दुनिया पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे जो डेली लाइफ स्टाइल के ब्लॉग है वो आपको यहीं पर मिलता है। एक यूट्यूबर की लाइफ में क्या चलता है, किस तरह से चलता है, वो सब आपको यहीं पता लगता है। चलिए मिलता हूँ कल नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।